नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? भाजपा को विश्वास नहीं था कि वह महाराष्ट्र में सरकार भी बना लेगी, लेकिन अंडर करंट इतना कि न तो भाजपा समझ सकी, न कांग्रेस समझ सकी, न ही शरद पवार की पार्टी समझ सकी, न अजीत पवार की पार्टी समझ सकी, न एकनाथ शिंदे की पार्टी समझ सकी। सिर्फ जनता को समझ में आ रहा था कि हमको किसको वोट देना है, या फिर सर्वे वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीतने जा रहा है। भाजपा को पहली बार 132 सीटें मिली। जी हां, महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके। महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन ने 231 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करके चौंकाया। वहीं कांग्रेस को सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी और वह मात्र 16 सीटों पर ही सिमट गई। यानी कि जिस महाराष्ट्र में भाजपा को ये भी विश्वास नहीं था कि वह महायुति सरकार में सरकार बना लेगी, वह सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है। यह विश्वास कैसे पैदा होता है, ये अविश्वास कांग्रेस को कैसे पैदा हुआ, यह तो आने वाले समय में ही बात पता लग पाएगी। लेकिन फिर भी नतीजे जो भी रहे, वह न भाजपा को विश्वास था, न कांग्रेस को विश्वास था, न आम जनता को विश्वास था। लेकिन जो भी जीता वो ही सिकंदर। अब चाहिए कि चुनाव आयोग को कि जो भी वोट जीते महाराष्ट्र में, जिन भी सीटों पर जीते, महाराष्ट्र को चाहिए कि आम जनता को, भाजपा का और कांग्रेस को और पूरे देश को ये बताना चाहिए कि टॉप की 10 या 20 सीटें जो भी वहां से जीती है भाजपा की और जो भी 10-20 सीटें जीती है कांग्रेस की, उन सभी सीटों का ईवीएम से और वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से मिलान कर आम जनता को यह बताया जाना चाहिए कि जो भी वीवीपैट और ईवीएम में वोट पड़े या जिन पर भी वोटों से जीत बताई जा रही है, वो सभी क्योंकि वीवीपैट मशीनों में उनकी पर्चियां पड़ी होगी, ईवीएम पर भी उनके परसेंटेज पड़े होंगे। 99% का आरोप ईवीएम पर लगाया जाता है, कांग्रेस के द्वारा लगाया जाता है। वो सभी पर्चियों की गिनती और ईवीएम की गिनती करके आम जनता को ये बताना चाहिए कि वास्तव में जो वोट पड़ा वह सही था, वरना यह संशय, वरना ये रहस्य ईवीएम और वीवीपैट मशीनों पर ही रह जाएगा और आम जनता को पता ही नहीं चलेगा कि किसका अंडर करंट चल रहा है। जबकि न भाजपा को विश्वास, न कांग्रेस को विश्वास, न आम जनता को विश्वास, और जीती बहुत जबरदस्त तरीके से कोई भी पार्टियां जीत रही है। ये आम जनता के साथ इस तरह से रहस्य भरी चुनाव आयोग इसको दूर कर सकता है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। महाराष्ट्र की जनता ने यह भी बताया कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी वो शिवसेना असली नहीं है, शिवसेना शिंदे की पार्टी असली शिवसेना है। वहीं एनसीपी भी बता दिया कि एनसीपी अजीत पवार वाली असली एनसीपी है। जी हां, झारखंड के लोगों का इंडिया को जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित है, जिनका विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा, ये कहना है राहुल गांधी का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास की जीत, सुशासन की जीत, एकजुट होकर हम और भी ऊंचे उठेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूं कि महायुति महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करता रहेगा। वहीं 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ज्यादातर जगह सत्तारूढ़ दलों का दबदबा रहा। यूपी में योगी और मजबूत ममता का किला अभेद रहा। मध्य प्रदेश में मंत्री भी हार गए हैं। वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी 4.10 लाख वोटों से जीत गई है। जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड में पहला चुनाव 4,10,000 वोटों से जीता है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से सांसद चुने गए थे। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी। एलन मस्क सबसे अमीर शख्स बन गए। फोर्ब्स के अनुसार मस्क की संपत्ति 29 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यूएस राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआत से टेस्ला के शेयर 40% तक बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो सेफ है आज महामंत्र बन चुका है। क्या आप इससे सहमत हैं? एक है तो सेफ है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों की शिकायतों और विरोध पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कृषि संकट के कारणों से स्थिर उपज, बढ़ती लागत, कर्ज और कृषि उपज
बेचने की अपर्याप्त व्यवस्था का जिक्र है। 11 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट में पैनल ने कहा कि देश में सामान्य रूप से और विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले 2 दशकों से अधिक समय से लगातार बढ़ते संकट का सामना कर रहे हैं। पैनल ने कहा कि एमएसपी कानून बनाने और किसानों की आर्थिक मदद पर विचार करना चाहिए। बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब और हरियाणा कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन इसी साल 2 सितंबर को किया था। अब देखना यह है कि एमएसपी गारंटी जरूरी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कब तक लागू हो पाती है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर को उन पर लगे रिश्वत देने के आरोप में अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। एसईसी ने दोनों को समन भेजकर 21 दिनों में जवाब देने को कहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्हें अदालत में जवाब या प्रस्ताव दाखिल करना होगा। यदि वे इसमें विफल रहे तो फैसला उनके खिलाफ जारी किया जाएगा। गौतम अडानी और भतीजे सागर समेत 7 लोगों पर कथित तौर पर 2020 से 2024 के बीच भारत सरकार अफसरों को बतौर रिश्वत 2200 करोड़ रुपए देने का आरोप है। हालांकि अडानी समूह ने आरोपों से इनकार किया है। सीएफओ जुगेशेंद्र रॉबी सिंह ने कहा कि समूह के सभी 11 सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी पर भी गलत काम का आरोप नहीं है। दक्षिण भारतीय स्टारर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का देश भर में जबरदस्त क्रेज है। फिल्म के प्रमोशन शो और ट्रेलर रिलीज के दौरान उत्तर भारत तक के शहरों में भारी भीड़ देखकर निर्माता भी हैरान है। कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 अकेले हिंदी में ही 700 करोड़ रुपए कमा सकती है। सभी भाषाओं में कलेक्शन भारत में 1500 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। यानी पुष्पा 2 तोड़ सकती है देश में कमाई के सभी रिकॉर्ड। दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर शहर धुंध और कोहरे की चपेट में है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी धुंध का पीक आना बाकी है। आईएमडी की कोहरा सूचना चेतावनी विंग के अनुसार दिसंबर जनवरी में कोहरे वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक हो सकती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।